मैं मेले में एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो फूट फूट के रोने लगा और जोर से। मैंने क्यों रो रहा है, क्या बात है? मम्मी ने मारा है। बोले नहीं। तो बोले भाई बहन नहीं मिल रहे, बिछुड़ गए हैं। अरे मैंने कहा कितने भाई बहन हैं? बोले क्यों? अरे हमने कहा इसमें क्यों क्यों क्या होता है, बता ना कितने भाई बहन। और फूट फूट के रोने लगा। हमने कहा बता ना कितने भाई बहन हैं? तो ऐसे 4-5 लड़के खड़े थे। हमने कहा ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं? बोले ये तो हैं। और कितने हैं? बोले 9 हैं। तो हमने कहा पापा क्या करते हैं? बोले बस यही करते हैं। एक सासू माँ अपने 3 दामादों को लेके चली गई घूमने, गंगा स्नान करने गई। भाई साहब लगा उसे कि ये तीनों दामादों में परीक्षा लेती हूँ कौन मुझे ज़्यादा चाहता है। भाई साहब उसने पहले दामाद की तरफ देखा, अरे बेटा, और झट से छलांग लगा दी गंगा मैया में, डूबने लगी। पहले दामाद ने झट से छलांग लगाई और निकाल के ले आया। सासू माँ खुश हुई, 51,000 रुपये पुरस्कार। थोड़ी देर बाद नाक पहुँच के बुढ़िया फिर से खड़ी हो गई और ये करके फिर से कूद पड़ी। इस बार दूसरे दामाद ने छलांग लगाई, बुढ़िया ने 21,000 रुपये पुरस्कार में दिए। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना। बुढ़िया ने कहा तीसरे की परीक्षा लेती हूँ, और इस बार जॉनी भाई ये आपके सम्मान में बता रहा हूँ, आप जैसा इंटेलिजेंट दामाद था तीसरा, बिल्कुल जॉनी बैरागी जैसा। बुढ़िया ने फिर से छलांग लगाई। उसने सोचा पहले 51,000, बाद में 21,000, अब तो ये डोगरी 11,000 देगी, इसमें क्या कपड़े गीले करूं। वो सोचता रहा, इतने में बुढ़िया का राम नाम सत्य हो गया और दूसरे दिन ससुर ने 1 लाख का चेक दिया। तो मैं बुला रहा हूं, आप सब हास्य के उस हाइड्रोजन बम को जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। और सब श्रोता अब इन 3-4 कवियों को सुन के हम तभी जाएंगे। इतने बड़े कवि यहाँ उपस्थित हैं, भाई जानी बैरागी। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नितेश शर्मा जी भी आ चुके हैं, जो कि जानी बैरागी के बड़े प्रशंसक हैं। आप सबका बहुत स्वागत है भाई जानी बैरागी। बजा दो ताली, बजाओ तो ठीक, नहीं तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि इसको प्लेन कर दो भले। मैं तो डॉक्टर साहब जैसा तो गाना 7 जन्म में भी नहीं गा सकते हैं। बाकी मेरा ये है कि मतलब मेरे लिए भी आपको ताली अब मजबूरी में इसलिए बजाना पड़ेगी क्योंकि आदरणीय भैया ने ये कह दिया कि इस मंच पे 2-4 कवि बड़े बैठे हुए हैं। तो उसमें वेदव्रत वाजपेयी जी, कीर्ति काले जी, विष्णु सक्सेना जी और जानी बैरागी, ज़बरदस्ती नाम आ गया साथ में। तब इनके साथ मेरा भी नाम आ गया, तो अपन भी इनके साथ साथ बड़े हो गए। इसलिए ताली आप बजा दो, मेरे को तो कोई फ़र्क पड़े नहीं, आप बजाओ ना बजाओ तो भी भाई जो है वो ठीक है। मैं मेरा समय भी निकाल के वाजपेयी जी और कीर्ति दीदी को दे दूँगा। हमारे बड़े कवि श्रद्धेय कुंवर विष्णु भैया को सुनने का रात भर मन होता है, इनको रात भर सुन सकते हैं। इतने बड़े गीतकार हैं, इतने मधुर गीतकार हैं। श्रद्धेय श्री यहाँ पे ये जगह बदल दी, पिछली बार शायद अपना कवि सम्मेलन वहाँ पे हुआ था, यही था, लेकिन पांडाल इस बार अच्छा लगा दिया। हाँ, इसकी वजह से मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी हाँ मुझे ध्यान है साहब, तो जगह वो सब थोड़ा कर दिया। 5-10 मिनट में आपके बीच में पढ़ देता हूँ। पिछली बार भी मैं आया था, और पिछली बार मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पिछली बार भी बुलाया था, बाकी और कोई कारण नहीं था मेरे आने का। और अब की बार इसलिए आया क्योंकि अब की बार भी मेरे को बुलाया है, इसलिए मैं आ गया। और अगले साल भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुला सकते हैं। और नहीं बुलाए तो भी कोई बात नहीं, अपन बड़े कवि की गिनती में तो आ ही गए हैं, जैसा कि भैया ने बता दिया। ये कविता की धरती साहब, ये प्रदीप चौबे जी की धरती है, ये गवैयर महर्षि गालिव की धरती है, ये तानसेन जी की धरती है, ये प्रदीप जी की धरती है, ये कवि कीर्ति काले जी की ज़मीन है, ये साजन गवालियरी जी की धरती है सबकी। हाँ, और बहुत सारे लोगों की धरती है, ऐसा पीछे से मेरे को याद दिला रहे हैं। पर मेरा इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये धरती डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय की है, क्योंकि इनसे ही लेना देना है आज की रात। भाई जिससे लेना पूरा काम ही नहीं पड़ा यार। ये धरती है, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, कौन सा अतुल सिंह जी। हाँ, अतुल सिंह जी की धरती है यार भैया, यार अभी लिफाफा उनके पास में है यार। त्रिपाठी जी के थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दूसरे थोड़ी बचाने के लिए आ रहे हैं। ये यही वाले से है, इसलिए
मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें मेरे नहीं करता हूँ यार भैया, सामान्य सी बात है। मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, छोटा सा कवि हूँ। इतना ज़बरदस्ती थोड़ा पहले पढ़ा देते, इतने बाद में बिठा के रखा। 4-6 दिन पहले यहाँ पर मुरैना के पास में एक कवि सम्मेलन हुआ, मैंने पहले नंबर पे पढ़ा, गौरव चौहान ने पढ़ा और हमारे दिनेश भैया वगैरह ने पढ़ा। तो डॉक्टर साहब विष्णु सक्सेना जी और इनका नंबर ही नहीं आया था और बारिश शुरू हो गई, मौसम खराब चल रहा। तो वो सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बोले किन किन ने पढ़ लिया? बोले इन्होंने पढ़ लिया, जानी बैरागी वगैरह ने। बोले ऐसा करो, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का इनका रहने दो। तो इस चक्कर में वो बात याद रख के मेरा हमको बिठा रखा, वरना कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अब तो यहाँ लगा हुआ था यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा, हमारे हरिओम पंवार जी वाचिक परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं। पंवार जी आज इस मंच पे नहीं, अगले साल शायद थे इस मंच पे। पंवार जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में गीत कवि सम्मेलनों के प्राण हैं और इन गीतकार को बचाइए, गीत को बचाइए तो कवि सम्मेलन बचे रहेंगे। कवि सम्मेलनों के प्राण हैं गीत, ये बात पंवार जी ने कही। हालांकि वो नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम था कि गीत कवि सम्मेलन के प्राण हैं, परंतु उन्होंने कह दिया तो मेरे को डॉक्टर साहब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। और उनके कहने से मैंने मेरे गाँव में 4 गीतकार कवियों को बुलाया और 4 कवियत्रियों को बुलाया और डॉक्टर साहब से भी कहा, पर ये नहीं आए। दूसरे 8-10 गीतकारों को बुलाया, 2 घंटे में कवि सम्मेलन के प्राण निकले। फिर वो आयोजक आया, उसने कहा, बोले जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बैठिए, समोसे और चाय की भी व्यवस्था है। कवि सम्मेलन फिर समोसे पे टिका और अगले साल समोसे का नागरिक अभिनंदन हुआ। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात ये है कि जो बात होना चाहिए, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि भूल करके भी चली मत जाना। जरा यहाँ बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वाजपेयी जी के हिस्से में और कीर्ति दीदी के हिस्से में बचे हुए हैं, हमारे हिस्से में तो है ही नहीं। बाकी बहुत सारे लोग तो चले गए। अब वो जो चले गए उसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। मेरी तो भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, जो चले गए वो तो मेरा तब भी नंबर आया। अब वो चले गए उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं कि वो चले गए। परंतु फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वे बड़े ईश्वरवादी व्यक्ति, इतना बड़ा कवि अगर ईश्वर का नाम लेकर के अपना गीत शुरू करता है तो डॉक्टर साहब बड़े ईश्वरवादी कवि हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक ईश्वर के लेकर के एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, 2 घंटे की डिबेट चली, जावेद अख्तर और एक मौलाना साहब दोनों में। और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि देश दुनिया में ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, और वो मौलाना साहब कह रहे थे कि है, अल्लाह है, ईश्वर है। 2 घंटे की डिबेट पूरे देश में वायरल हुई। मेरा ये मानना कि जावेद साहब ये कह रहे थे, जावेद अख्तर साहब के ईश्वर अल्लाह नहीं है। अब वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जावेद साहब है इसलिए कह रहे थे, उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं, इसलिए जावेद साहब ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। अगर पढ़ा होता तो वो कहते ही नहीं कि है कि नहीं है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जहाँ से डॉक्टर साहब ने अपनी बात शुरू करी, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, भाई साहब देखिए नई बात है, पहली बार सुनेंगे आप जी। और मंच भी अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। वाह क्या बात। शांति पकड़ो अभी और शांति पकड़ो। आप ऐसा नहीं है कि भगवान पे ही काम रहे, और आगे और भी होगा। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान नहीं है। ये तो हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं। यानी कि जैसे माता पिता को हम भगवान मान लेते हैं। एक अच्छे डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया बोले ये भगवान के बराबर हैं, ये माता पिता भगवान के बराबर, गंगा नदी भगवान के बराबर, ये वृक्ष भगवान के बराबर। ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं है। एक नया प्रयोग देखना, ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं, परंतु तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमें कितना गम है। यार हमारे लिए जो सरहदों पे खड़े हुए हैं वो क्या भगवान से कम है? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। तुम्हारे ये सब पता नहीं ऐसे ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे आज।
मेरी कुंडली में ऐसे चमत्कार होना नहीं चाहिए, परंतु ये हो रहे, भगवान जाने कि ये साइलेंसर बज रहा है, ये भी भगवान की कृपा रही होगी कि जानी बेरा की यहाँ खड़ा का तो साइलेंसर बज रहा। जहाँ तानसेन की धरती है, तानसेन जब खड़े होते थे तो क्या क्या नहीं बजता था, अब यहाँ साइलेंसर बज रहे हैं यार। जमाना ऐसा ऐसा बदला कि क्या से क्या बदल गया यार। ये तुम्हारे बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमको कितना गम है। जो हमारे लिए सरहदों पे खड़े हुए हैं, क्या वो भगवान से कम है? यार कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना। जो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं वो क्या भगवान से कम हैं? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? क्या बात। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए, और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय धीरे धीरे सब आ जाएगा मामला, शांति पकड़ो आप, जरा ताली वाली बजाइए, एक बार माहौल बनाइए आप। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह वाह।